हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग द फिजिक्स यूनिवर्स। तो कैसे हो सब? थोड़ा सा 2 दिन का ब्रेक हो गया तो उसके लिए सॉरी, वो कुछ काम हो गया था, है ना। तो अपना 10th की सीरीज़ चल रही है जिसमें नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है वो है ट्राइंगल्स। फटाफट से करते हैं, रिवीजन सीरीज़ चल रही है तो ज़्यादा टाइम देंगे नहीं अपन, है ना। रिवीजन चल रहा है और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि कुछ स्किप हो जाएगा, सब कवर होगा, लेकिन थोड़ा स्पीड फास्ट रहेगी। चलो एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली अपने को करना क्या है, क्वेश्चन। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बेटा ट्राइंगल सबको पता है क्या होता है। एक 3 साइड्स वाली एक शेप होती है जिसके तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें सबसे पहली चीज़ जो अपन पढ़ते हैं बेटा वो है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, या जिसको अपन थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बेटा बीपीटी क्या बात करती है? बीपीटी सर आपको देखा जाए मोटा मोटा तो प्रोपोर्शनैलिटी पे बात करती है। कैसे? सपोज ये आपका एक ट्रायंगल है, फिगर को दिल पे मत लगाना, है ना। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि सर एक पैरेलल बीसी के एक पैरेलल लाइन खींच दी मैंने डीई, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा अगर डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है बेटा, देन क्या कंडीशंस होंगी? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। एक तो ये होता है, ठीक है। एक क्या होता है? एडी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ए सी, ठीक है बेटा। एक क्या होता है सर, ये वाला भी ले सकते हैं अपन, डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी, ये भी होता है, ठीक है जी। और सर ये पैरेलल लाइन भी एक रेशियो क्रिएट करती है, क्या? डीई अपॉन बी सी। देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल की है डीई साइड और बड़े वाले की बी सी, तो ऑब्वियसली ये इसके छोटे अपॉन बड़ा हो जाएगा। तो या तो ये ले लो एडी अपॉन ए बी, या फिर एक ये भी हो जाएगा डीई अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ए सी, ठीक है बेटा। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आ रही है बात समझ में? और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आने वाली चीज हो। आगे अपन फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। एक चीज और बता दूं, इसमें एक होती है कन्वर्स बीपीटी, मतलब बीपीटी को उल्टा कर दो तो उसमें पैरेलल है तो प्रोपोर्शनलिटी हो रही है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलेगा कि प्रोपोर्शनल है तो मतलब पैरेलल भी होगा, ठीक है। आगे भी बताऊंगा। चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी खत्म करना है अपने को। D and E are respectively the points on sides AB and AC of a triangle ABC। कह रहा है कि एक ट्राइंगल है A, B and C, ठीक है, ठीक है। एक पैरेलल लाइन है D E, मतलब D है AB पे पॉइंट और E है AC पे पॉइंट। अभी पैरेलल का पता नहीं मुझे। सच दैट AD is equals to 2, BD is equals to 3, BC 7.5 एंड DE, ये देखो कह दिया ना DE पैरेलल टू BC, मतलब ये पैरेलल लाइन है ना। तो बेटा पैरेलल है तो प्रोपोर्शनलिटी लगेगी, सीधी सी बात है। कहीं भी आपको पैरेलल दिखे फटाफट से प्रोपोर्शनलिटी यूज करो। पूछा क्या है भाई? द लेंथ ऑफ DE, ये पूछिए आपको, ठीक है बेटा। तो क्या प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे? दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन पूरा दिस, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं? DE if DE parallel to BC given, then by BPT DE अपॉन BC इज इक्वल्स टू, मुझे दिया क्या है? ये दिया है तो इस साइड ही खेलूंगा, मतलब AD अपॉन पूरा है। ये देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल की है तो ये भी मैं बड़ा वाला लूंगा, तो 2 + 3 मतलब पूरा बड़ा क्या है? AB, ठीक है बेटा।
DE मुझे फाइंड करना है। BC सर 7.5 दे रखा है। AD कितना बेटा 2, और AB कितना है 2 + 3। AD क्या, सॉरी AB क्या होगा AD + DB। भाई सही बोल रहा हूं ना कि AB क्या होगा सर AD + DB। तो AD 2 है DB 3 है, तो कितना हुआ AB 5। हुआ क्लियर? इसको उधर ले जाता हूं, तो यहां से मैं कह दूंगा DE = 2 × 7.5 अपॉन में 5। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ 7.5 × 2 15, तो 15/5 ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 आ गया आपका DE की वैल्यू। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बस ऐसे ही फटाफट से क्वेश्चंस करने हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, इन फिगर MN पैरेलल टू AB, MN पैरेलल है AB के। पैरेलल दिखा बेटा, सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करेगा BPT। सर BPT लगाओ। ठीक है, BC मुझे दे रखा है बेटा 7.5, AM 4, MC 2। फाइंड द लेंथ ऑफ BN। नहीं निकाल सकते? बताओ, बस करो फटाफट। अगर BN चाहिए और पूरा दे रखा है तो ये वाली लगाएंगे। तो इफ, सोचो कि क्या दे रखा है, वहां से पता चलेगा कि क्या यूज करना है। प्रोपोर्शनल तो सब कुछ है, यूज क्या करना है वो दिखेगा मुझे गिवन से, है ना। और पूछा क्या है उससे, पूछा क्या है BN की लेंथ। सर BN की लेंथ, ठीक है सर। तो BN से मुझे ध्यान है सर नीचे वाला अपॉन पूरा, नीचे वाला अपॉन पूरा। सर पूरा मुझे दे रखा है, ठीक है 7.5 है तो मतलब सही है, ये यूज करो। तो इफ MN पैरेलल टू AB then by BPT BN upon BC is equals to AM upon AC। ठीक है बेटा, किसी को कोई परेशानी? बहुत बेसिक सी चीज बताई है मैंने, सबने पढ़िया आपने, और अभी मैंने रिवाइज करवाया। सर BN ही तो चाहिए सर, तो BN लिख दिया। BC पूरी 7.5, AM सर AM 4 अपॉन AC क्या है AM + MC, मतलब 4 और 2 6 हो गया। ये 2 से काटा, ये 7.5 उधर पहुंचाया तो मैंने कितना आया BN = 7.5 × 2/3। तो कितना हुआ 7.5 × 2 15। तो BN = 15/3 यानी कि 5 आ गया बेटा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर बिलो व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक PQ पैरेलल टू AB। सर वही सेम चीज, PQ पैरेलल टू AB। सर पैरेलल है तो BPT, पैरेलल है तो BPT, और BPT है मतलब प्रोपोर्शनैलिटी, और प्रोपोर्शनैलिटी है तो मतलब पैरेलल है। यहां मुझे दिया है पैरेलल, तो मतलब BPT यूज करके प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो वही इफ PQ पैरेलल टू AB देन बाय BPT क्या बेटा CQ/QB इज इक्वल्स टू CP/PA। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बस पुट करो वैल्यू, x + 3/QB कितना है x + 5, CP x और PA x + 1। ये इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर और इसको इधर। x + 1 × x + 3 इज इक्वल्स टू x × x + 5। इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा सर x² + 4x + 3 इज इक्वल्स टू x² + 5x। ये x² कट गया बेटा, तो 4x उधर गया, तो 3 इज इक्वल्स टू 5x - 4x, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3। क्या पूछा है x की वैल्यू, तो x मेरा कितना आ गया
3। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं, बीपीटी लगाई और बस क्वाड्रेटिक बनी, वो कट गया और बस हो गया। इतना ही तो करना है। नेक्स्ट, इन द फिगर P इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC सर एक ट्राइंगल है, उस पर P है BC के ऊपर, ठीक है सर। PQ पैरेलल टू BA, PQ पैरेलल टू BA, BPT पैरेलल दिखा BPT, एंड PR पैरेलल टू CA। सर PR पैरेलल टू CA, BPT कर दो, ठीक है। फाइंड BD क्रॉस CD, BD निकालो और CD निकालो, ठीक है सर, करते हैं। और PD मुझे कितना दिया बेटा? यहां से यहां तक मुझे दिया है 12। एक बात बताओ, अगर मुझे कहा है ये दो पैरेलल हैं, समझ रहे हो, तो क्या मैं ये ट्रायंगल ले लूं? अगर ये इफ AB पैरेलल टू PQ है, देन RB भी पैरेलल होगा QP के। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सिंपल सी चीज है, पूरा है तो वो आधा वाला भी होगा पैरेलल। देन इन ट्राइंगल RBD, देखो क्या आएगा, ये और ये, ठीक है। ये मेरा R, ये B, D और QP, ये QP, ये बना। किसी को कोई दिक्कत? पैरेलल है तो BPT लगा दो। सर पैरेलल है, लगा दूंगा सर। यहां देखो 12 मुझे दे रखा है ना, तो इसमें एक क्या लगेगा? BP अपॉन PD इज इक्वल्स टू RQ अपॉन QD। सही है? सही है सर, ये आ गया फर्स्ट। एक बात बताओ, अगर PR पैरेलल CA है, इफ PR पैरेलल टू CA है, देन PR अगर पैरेलल है, PR सर PR पैरेलल CA, तो PR CA के पैरेलल है तो QC और RP भी पैरेलल होंगे, तो PR पैरेलल टू QC, ठीक है बेटा। अब ट्रायंगल कौन सा लूंगा? सर इस बार मैंने इन दोनों की बात किया, तो ये ट्रायंगल ले लूं, RP और D। इन ट्रायंगल RPD, तो RPD से मैं कह दूं, देखो RPD कैसा है, ये है एंड ये है, ठीक है, और एक ये हो गया, तो RPD और ये QC, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर। RPD में सर मैं बात करूं तो RQ अपॉन QD इज इक्वल्स टू PC अपॉन CD। ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या कॉमन दिख रहा है? RQ अपॉन QD इधर भी है और RQ अपॉन QD इधर भी है, तो मैं कह सकता हूं कि BP अपॉन PD इज इक्वल्स टू PC अपॉन CD। फ्रॉम 1 and 2, BP upon PD is equals to PC upon CD। BD इंटू CD आ रहा है, देखो BD इंटू CD, सोचो सोचो सोचो। PD मुझे दिया है 12 और PC क्या हो सकता है भाई? PD में से CD निकाल दो, तो BD इंटू BD इंटू CD कैसे नहीं हो रहा? सही किया क्या अपन ने? पहले मैंने ले लिया RBD, तो ये और ये है, ठीक है। RQ अपॉन QD इज इक्वल्स टू BP अपॉन
बीपी अपॉन बीडी ले लूं? देखो ये चीज करनी चाहिए थी बेटा अपने को, यहां पे ये करना चाहिए था। क्या क्वेश्चन देखो, मुझे बीडी और सीडी चाहिए तो पूरी लेंथ चाहिए, तो मैं रेशियो उस हिसाब से बनाता हूं। तो बी आर डी अपॉन, और क्या चाहिए, सीडी चाहिए ना, हाँ तो आर डी अपॉन क्यू डी इज इक्वल्स टू ये अपॉन पूरा, ये सॉरी आर डी अपॉन क्यू डी, और ये हो जाएगा बीपी अपॉन बीडी, बीडी अपॉन पीडी, बीडी अपॉन, भाई देखो आर डी अपॉन क्यू डी इज इक्वल्स टू बीडी अपॉन पीडी, ये फर्स्ट। ऐसे ही इधर भी पूरी लो, क्यों? क्योंकि मुझे इक्वल करना है आर डी और क्यू डी को, तो यहां से आर डी अपॉन क्यू डी इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन में सी डी। आया समझ? देखो हो गया फ्रॉम 1 and 2। ये चीजें बेटा देखने वाली हैं कि क्वेश्चन देख के आपको क्लिक करनी चाहिए, है ना? समझ आ रहा है? अब फर्स्ट और सेकंड को मैंने इक्वेट किया तो ये तो कॉमन हो गया दोनों में, तो मैं क्या कह सकता हूं, बीडी अपॉन पीडी इज इक्वल्स टू पीडी अपॉन सीडी। ये देखो बीडी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बीडी सीडी आ गया, तो इसको देखना चाहिए, है ना? तो बीडी इंटू सीडी इज इक्वल्स टू पीडी का स्क्वायर। पीडी कितना है 12, तो ये कितना हो गया बेटा, बीडी इंटू सीडी इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर यानी 144। बस इतना सा करना है, बीपीटी और कुछ नहीं, पुट करो। क्या कह रहा हूं मैं, सर पैरेलल दिखा बीपीटी लगाओ, सर पैरेलल दिखा बीपीटी लगाओ। आई समझ? चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन दे रखा है, दिख रहा है सबको? X इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। देखो ये B है, ये C है। X इज अ पॉइंट ऑन BC, ये X है, एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। XM एंड XN आर ड्रॉन पैरेलल टू XM XN, ठीक है बेटा, आर ड्रॉन पैरेलल टू AB एंड AC। XM है AB के, ये आपका AB है, और XN है AC के, ठीक है। मीटिंग AB इन N, AB से मिल रहा है N पे, ठीक है, एंड AC इन M, ठीक है सर। MN प्रोड्यूस्ड, अब मैंने MN को बढ़ा दिया कहां तक, मीट्स CB एट ये T पॉइंट, ये दिया है बेटा आपको, ठीक है जी। प्रूव दैट TX स्क्वायर इज इक्वल्स टू TB इंटू TC, ये प्रूव करना है, ठीक है सर। सर पैरेलल, सबसे पहले क्या दिया है सर, XM AB के, XM AB के, अगर XM AB के पैरेलल है तो XM सीधी सी बात है NB के भी होगा। तो if XM पैरेलल टू AB then XM पैरेलल टू NB। अब वही ये ट्राइंगल ले लूं मैं MTX, बीपीटी लगा दो, क्या होगा बेटा? अब देखो चाहिए क्या वो देखा करो, टीबी और टीसी और टीएक्स, ये अगर मैं लूं टीएक्स चाहिए और टीबी चाहिए, ठीक है सर, मतलब टीबी टीएक्स अपॉन टीबी निकालो, तो टीएक्स अपॉन टीबी, टीएक्स अपॉन टीबी पैरेलल टू टीएम अपॉन टीएन इक्वल्स टू टीएम अपॉन टीएन।
ये मेरे को, मैंने इनको ही क्यों लिया, टी एक्स अपॉन टी बी क्यों लिया? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टी बी और टी एक्स चाहिए मुझे, तो चाहिए कैसे, प्रोपोर्शनैलिटी लगाओ वैसे ही, सिंपल। ये आ गई मेरी एक इक्वेशन। ठीक है सर, अब बात करता हूं मैं सर, ये पैरेलल हो गया, और क्या दिया है पैरेलल, एक्स एम एंड ए सी, एक्स एम एंड एक्स एन एंड ए सी। बेटा एक बात बताओ, अगर एक्स एन ए सी के है, इफ एक्स एन पैरेलल टू ए सी, तो मैं ये नहीं कह सकता देन एक्स एन इज ऑल्सो पैरेलल टू एम सी, ऑल्सो पैरेलल टू एम सी, सिंपल। तो फिर ट्राइंगल ले लूं अब मैं, इन ट्राइंगल कौन सा लूं, इस बार ये और ये आ रहे हैं तो ये पूरा ले लूं, एम टी सी, बाय यूजिंग बीपीटी। क्या होगा भाई साहब, बराबर क्या करना है अपने को, टीएम और टीएन, टीएम और टीएन, तो लिख दो सीधा सीधा, टीएम अपॉन टीएन इज इक्वल्स टू टीसी या सीटी अपॉन टीएम अपॉन टीएन, और पैरेलल है ये, तो टीएक्स अपॉन, सॉरी टीसी अपॉन, देखो टीएम के बराबर में तो टीसी हो गया, ठीक है सर, और टीएन के बराबर में टीएक्स हो गया, टी एक्स, ये हो गई दूसरी, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करें, टीएम की जगह ये पुट कर दो किसी में भी, तो टी एक्स अपॉन टी बी इज इक्वल टू सी टी अपॉन टी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, तो टी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी इंटू टी सी, यही पूछा है, टी बी इंटू टी सी, सिर्फ बीपीटी, सिर्फ बीपीटी, सिर्फ बीपीटी और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है जी, ये एक ट्रिपेजियम हो गया, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है बेटा, अगर ट्रेपेजियम है, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स ये मिलाए इसने, ये सेंटर कुछ मान लो ओ, ठीक है, ट्रेपेजियम में मैं क्या करता हूं, एक पैरेलल लाइन खींच देता हूं, किसके, मान लो एक ओ पी लाइन खींच दी पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ड्रॉ ओपी पैरेलल टू ए बी और सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, आ रहा है समझ, ये कर दिया मैंने, दिख रहा है सर, मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है सर। अब एक बात बताओ बेटा, डी ए बी अगर मैं लूं तो ये पीओ पैरेलल टू ए बी है, बीपीटी में लगाऊं तो डी ए अपॉन, मैं कह रहा हूं इन ट्राइंगल डी ए बी बाय बीपीटी, मैं कह सकता हूं कि डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन पी ए, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये लिया। अब मैं ले लेता हूं डी ए सी, तो इन ट्राइंगल डी ए सी, इस बार क्या होगा, वही ये पैरेलल है इसके, पीओ पैरेलल टू डीसी है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, क्या सर, डीपी अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू, ये इसके है तो ये सी ओ अपॉन ए ओ, ये सेकंड आ गई, ठीक है, कोई परेशानी सर, 1 और 2 से कुछ दिख रहा है कि डीपी अपॉन पी ए, डीपी अपॉन पी ए, तो मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 सी ओ अपॉन ए ओ इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी, सी ओ अपॉन ए ओ इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी,
ठीक है सर। CO OA DO OB वैल्यूज दे रखी हैं, कर दो। CO कितनी है? CO है सर x+3, OA कितनी है? x+5, DO x-2 और OB x-1। आया समझ? किसी को कोई परेशानी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x-1 इंटू x+3 इज इक्वल्स टू x-2 इंटू x+5। इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? x² प्लस 3x माइनस x प्लस 2x इंटू और ये हो गया माइनस का 3 इज इक्वल्स टू x² 5x माइनस 2x प्लस 3x और ये हो गया 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10। किसी को कोई दिक्कत आई अभी तक? बताओ मुझे। कुछ नहीं किया सर, एक कंस्ट्रक्शन किया और बीपीटी लगा दी दोनों ट्रायंगल्स में। बीपीटी लगाई, इक्वेट किया तो ये एक इक्वेशन मिल गई मुझे। यानी मैं आपसे याद रखूंगा क्या? ट्रेपेजियम में अगर पैरेलल लाइंस हैं ये तो ये अपॉन ये अपॉन ये। ठीक है, याद रखने की चीज है। x² से x² कट गया, 2x उधर भेजा तो x, 3x माइनस 2x और ये 10 इधर आ गया तो 10 माइनस 3 तो x कितना आया बेटा? 7। x आ गया मेरा 7, ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, आई समझ बात? ट्रेपेजियम में कैसे करना है सॉल्व? बीपीटी थ्योरम। ठीक है सर, वही प्रूव करके दिखाओ अब। चलो, ये ट्राइंगल है A B C, ये एक पैरेलल, ज्यादा ही छोटा बना दिया क्या? ये एक ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, क्या नाम है इसका? A B C। ये एक मैंने पैरेलल खींची, क्या कुछ नहीं दिया। मान लो DE है गिवन, DE पैरेलल टू BC। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? मुझे बीपीटी प्रूव करनी है। बीपीटी क्या होती है कि सर अगर पैरेलल है तो वो प्रोपोर्शनैलिटी में होनी चाहिए। पैरेलल मैंने लिख दिया, गिवन है। अब एक काम करो, कंस्ट्रक्शन कर लो कुछ। इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इससे कर दो। ज्वाइन DC एंड BE, ज्वाइन D with C and B with E। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना सा किया है बस मैंने। अब देखो भाई, एक चीज पता है तुम्हें? मैं कहूं कि सर ये ट्राइंगल है मेरा, ये मेरी बेस है, ये मेरी हाइपोटेन्यूस है, तो इसका एरिया क्या होगा? सर हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये सिंपल सा राइट ट्रायंगल हो गया। अगर ये है A B C, यहां पे एक परपेंडिकुलर डाला D, इसका एरिया बताओ। सर इसका भी पता है मुझे, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ। सर बेस है DC BC, परपेंडिकुलर है AD हाइट। ठीक है, कोई दिक्कत? जरूरी नहीं बेस यही मानूं, बेस ये भी मान लूंगा, फिर उसके इस बेस के ऑपोजिट में जो वर्टिस है, जो वर्टेक्स है, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा। ठीक है, वो मेरी हो जाएगी हाइट। ठीक है सर। सर इसका बताओ, A B C, एरिया बताओ। सर एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस तो मुझे पता है BC, लेकिन हाइट क्या है? हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सामने वाले वर्टेक्स को देखो, बेस के सामने वाले,
बेस का सामने है ए से मैंने अगर परपेंडिकुलर डाला, ये लो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड अगर मैं बीसी को कर देता हूं तो यहां पे कहीं पे मीट होती है, ठीक है। ये लेट से डी है तो इसकी हाइट होगी ए डी, कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर आ रही है, हमें परपेंडिकुलर देखना है क्या है, सामने वाली वर्टेक्स से, ठीक है जी। चलो ये चीज समझ आ गई बेसिक। अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन और करूं, ई से मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूं एडी पे, तो मैं बेटा इन ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल लूं एडीई, सोचो क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई सर हाफ, ये ट्राइंगल है, बेस क्या है एडी, परपेंडिकुलर यहां मान लो ये ई था, ये एफ मान लो, तो हाफ एडी इंटू ई एफ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? भाई बहुत आसान चीज समझाई ना मैंने, क्या किया, ये ट्राइंगल लिया, उसमें मैंने एरिया निकाल लिया, ठीक है सर। बेटा आप बताओ डी ई बी ले लेता हूं, तो एरिया ऑफ डी बी ई, डी बी ई आ रही समझ, बेस इधर से देख रहा हूं मैं, है ना, इधर से इस साइड से ए बी के यहां पे मैं खड़ा हूं और यहां से मैं देख रहा हूं, ठीक है। बेस क्या है सर डीबी, तो हाफ डीबी इंटू, अब ये वैसा ही केस नहीं हो गया वो मैंने बताया था, जो ऐसा केस नहीं हो गया कि जो परपेंडिकुलर है वो तो बाहर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसमें हाइट क्या हो गई, ये मेरा बेस है, इससे ऑपोजिट है वर्टेक्स, ये यहां से परपेंडिकुलर, ये देखो, तो ये कितनी हो गई ई एफ, तो इंटू ई एफ, आया समझ, ये फर्स्ट मान लो और ये सेकंड मान लो। तो मैं अगर 1/2 करूं, 1/2, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ एडीई, एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीबीई, डीबीई कितना आएगा, हाफ एडीईएफ सर, हाफ एडी इंटू ई एफ अपॉन में हाफ डीबीई, डीबी इंटू ई एफ, डीबी इंटू ई एफ, सर ई एफ से ई एफ और हाफ से हाफ गया, ठीक है। तो मैं कह दूं ये हो गया मेरा सर ए डी अपॉन डी बी, इसको कोई इक्वेशन दे दो थर्ड, ठीक है। आ रहा है समझ, किसी को कोई दिक्कत? सर ये खेल हो गया। अब एक बात बताओ, मैं ये वापस से लूं ट्राइंगल ए डी ई, इस बार मैं बेस ए ई को मानूं, तो ये परपेंडिकुलर हाइट और यहां पे कंस्ट्रक्ट कर दूं, ये मान लो आपका जी मान लो। तो नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ, कितना आएगा, हाफ बेस ए ई, तो हाफ बेस है मेरा ए ई और हाइट डी जी, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब बेटा वही सेम चीज इसमें करूंगा रिवर्स, ये वाला ले लूंगा इस बार डी ई सी, डी ई सी, तो इसका एरिया क्या आएगा डी ई सी का, हाफ बेस तो है सर सीई, परपेंडिकुलर बताओ सर, ये है बेस, इसके सामने है वर्टेक्स डी, डी से कोई परपेंडिकुलर लाइन मैंने जी पे डाली थी, तो डी जी इंटू डी जी, ये 3 थी, ये 4 और ये आपकी 5, इसमें भी वही सेम चीज 4/5 किया, तो क्या आएगा सर, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईसी इज इक्वल टू हाफ ए ई इंटू डी जी
हाफ सीई इंटू डी जी। ये देखो डीजी से डीजी गया, हाफ से हाफ गया, तो ये आ गया मेरा ए अपॉन सी ई। ठीक है, इसको लेट से 6th दे दो। चलो जी, ये खेल हो गया। ठीक है, ये याद रखना है कि क्या क्या प्रोसेस है ना। समझा मैं रहा हूं, याद रखना जरूरी है। ठीक है सर, ये हो गया आपका। एक बात बताओ बेटा, एक चीज बताओ, कोई भी बेस है, ये ऐसे एक मान लो कि ये पैरेलल हैं ए बी सी डी। ठीक है, पढ़ा होगा ये कि सी डी पैरेलल टू ए बी है, और ए बी को बेस मानते हुए एक ट्रायंगल ये हो गया ए बी डी, और एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। तो क्या ए बी डी और ए बी सी का एरिया सेम नहीं होगा? क्यों सर? क्योंकि सेम तो बेस है और सेम लाइंस के बीच में पैरेलल है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ये बात समझ आई। सेम केस यहां है डीई बी और डीई सी। ठीक है सर, तो मैं कह सकता हूं कि डीबीई का जो एरिया होगा वही डीई सी का होगा। तो यानी एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डीबीई इज इक्वल्स टू डीई सी। ठीक है, आया? तो अगर ये एरिया सेम है तो देखो, एक तो ये इक्वेशन थी डीबीई और डीई सी, ये देखो और ये देखो, ये सेम है, तो मैं नहीं कह सकता कि ए अपॉन सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डीई डीबी। बस, सो वी कैन से क्या कि ए डी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ए अपॉन सी ई। ठीक है, यही तो प्रूव करना था। ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। हो गया, हैंस प्रूव्ड। आया समझ? देखो, प्रोसेस याद कर लो क्या क्या करना है, बाकी करते कैसे वो तो कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, यहां तक ये आया समझ कि ये एरिया डीई बी और डीई सी सेम होगा। तो ये इक्वेशन देखो, एडीई तो दोनों में है, डीबीई की जगह अगर मैंने डीई सी लिखा तो ये तो सेम हो गया ना, तो मतलब ये बराबर ये हो गया। बस यही तो करना है। ठीक है, खुद से करके देखना एक बार, ये प्रूव आ सकता है। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। ये डी और ई बराबर है, एंड ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। प्रूव दैट बी ए सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक बात बताओ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कह सकते हैं? चलो ये नहीं, पहले ही लिखो कि इफ एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। भाई एक बात बताओ, बीपीटी क्या होती है? सर पैरेलल है तो मतलब रेशियो सेम हो गए, तो इसका उल्टा क्या होगा? वही तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी होती है। क्या होगा उल्टा? कि सर अगर प्रोपोर्शनल में है तो वो पैरेलल होंगी, तो अगर प्रोपोर्शनल में है तो वी कैन से क्या कि डी पैरेलल टू बी सी, डीई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, कह सकते हैं? कह सकते हैं सर। तो ये मैंने कह दिया पैरेलल। क्या प्रूव करना है? आइसोसेलेस।
एंगल डी बराबर एंगल ई हो गया, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी हो गया, तो ये पैरेलल हो गया। ठीक है सर, अब कैसे करें सोचो। एक बात बताओ बेटा, अगर ये पैरेलल है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि बीपीटी लगाऊं अगर मैं, तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ए सी। सर कुछ मिलेगा इससे? सोचो सोचो। सर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, तो क्या मिलेगा भाई? सोचो सोचो सोचो। एक चीज देखो, एक चीज देखना पहले, अगर ये एंगल बराबर है तो ए डी और ए ई भी बराबर है? ठीक है सर, कुछ होगा तो ए डी की जगह मैं ए ई पुट कर दूं, तो डी बी इज इक्वल्स टू ई सी हो जाएगा। यहां पुट किया, मान लो सर ये दोनों बराबर हैं, तो मतलब ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, तो यहां पुट करूं तो मैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ई सी, ये कटा तो मतलब डी बी इक्वल्स टू ई सी, ये हुआ डी बी इक्वल टू ई सी। ठीक है सर, यहां ए डी ए ई इक्वल है तो ए बी इक्वल टू ए सी भी हो जाएगा, या वो मत निकालो, सीधा ये हो गया। देखो ए डी की जगह ए ई की जगह ए डी रखो, तो ये क्या हो गया बेटा? ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये कट गया, तो मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो बेटा हो गया ना, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो इफ नहीं, देन वी कैन से that ABC is an isosceles triangle। ठीक है भाई, मैंने निकाल दिया ना ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। आइसोसेलेस क्या होता है? दो साइड्स बराबर होंगी, बस वही तो था, कर दिया, सिंपल। ये चाहे स्टेप करो चाहे मत करो। तो ऐसे सोचो, अब मैं कोई रट के नहीं आ रहा, मैं भी सोच रहा हूं यार कैसे बैठेगा ये। ऐसे सोचो कि मुझे क्या लाना है, बीपीटी सब ले आएगी। ठीक है, और यहां पे इक्वल दे रखा था तो मैंने सीधा सीधा पुट करके काट दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, डीई पैरेलल टू ए क्यू एंड डीएफ पैरेलल टू ए आर। सर पैरेलल है, बीपीटी खेलो। क्या क्या पैरेलल है? सर डीई पैरेलल टू ए क्यू, तो सर ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इन ट्राइंगल पी ए क्यू क्या होगा? पी डी अपॉन डी ए बाय बी पी टी। क्या? पी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू पीई अपॉन ई क्यू। ये फर्स्ट मान लो। ठीक है सर, और कह रहा है डीएफ पैरेलल टू ए आर। सर डीएफ पैरेलल टू ए आर, अब सर ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल पी ए आर, तो ये पी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये सेकंड मान लो। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो और कहो कि क्या हो सकता है। बोलो, अपने आप से बात करो कि यार अगर पी डी अपॉन डी ए ही यहां है और यहां है, ये डी है ना, कि पी डी अपॉन डी ए दोनों में है, तो मैं कह सकता हूं कि पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। फ्रॉम
1n2 PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ठीक है सर, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। EF पैरेलल टू QR, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT बस हो गया। क्या? EF पैरेलल टू QR। भाई अगर EF पैरेलल टू QR होते तो मैं कहता ना कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। मैंने निकाल दिया तो कन्वर्स ऑफ BPT से मैं कह दूंगा कि ये पैरेलल है। सिंपल सी चीज ही तो है, इतना सा सवाल था बस। नेक्स्ट, ये सब प्रीवियस ईयर है, अपने मन से कुछ नहीं ला रहा, एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर बस। नेक्स्ट, इन फिगर A, B and C are points on A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ, AB parallel to PQ। सर फटाफट से BPT कर दो। ट्रायंगल ले लेता हूं मैं PQO, PQO बाय BPT क्या कहूंगा? PA भाई PA अपॉन AO इज इक्वल्स टू OB OQ। OB नहीं, देखो उल्टा मत करो। PA ये है तो ये लो फिर QB अपॉन BO, ये फर्स्ट। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल अब पैरेलल क्या है? ACPR, तो AC पैरेलल टू PR, तो इस बार सर आप ले लो OPR। इन ट्रायंगल OPR, तो OPR में वही बाय BPT। OPR में देखो OPR सर ये हो जाएगा PA अपॉन AO इज इक्वल्स टू CR अपॉन OC। ये हो गया सेकंड। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 वही सेम चीज बार बार करनी है। मैं कह दूं PAO तो कॉमन हो गया, तो QB अपॉन BO इज इक्वल टू CR अपॉन OC। QB अपॉन BO CR अपॉन OC, तो बस बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये आ गया। अब बाय लिखना खुद से, बाय कन्वर्स ऑफ BPT मैं कह दूंगा कि ये BC पैरेलल टू QR। सिंपल। नेक्स्ट, तुम्हें देना चाहिए था वो क्वेश्चन। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ठीक है सर, जैसा बोल रहा है वैसा का वैसा लिखो। AB, अब एक मिनट रुको, देखने दो कहीं पे बता रखा है बड़ा छोटा, कुछ लिख लो अपने, कुछ नहीं दे रखा। तो ABCD, AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये कहां मिल रहे हैं भाई? O पे। ठीक है, शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। मैंने ये ट्रेपेजियम वाली चीज बताई थी, कंस्ट्रक्ट करो एक। मान लो OP किया कंस्ट्रक्ट, वापस से खुद करना इस बार, ये नहीं करूंगा मैं, ये करवा चुका हूं मैं। सेम वही है, बस रेशियो जो आएगा A अपॉन OC आएगा इक्वल टू BO अपॉन OD आएगा। फिर ये नहीं बना सकते, खुद से करना ट्राई करोगे तभी तो हाथ चलेगा तुम्हारा, सारे थोड़ी करा दूंगा मैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, बेटा 9th में आप लोगों ने पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंसी को मैं क्या कहता हूं सर? कॉन्ग्रुएंसी मतलब सेम। अगर ये है तो एज इट इज ऐसा का ऐसा इधर है, अगर ये पेन है तो एज इट इज पेन यहां पे, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। मतलब अगर मैं इस चीज को सेम ऐसी ही चीज पे यहां रख दूं और यूं चाहे घुमा के देख लो मुझे एक ही दिखेगा। ठीक है, वो होती है कॉन्ग्रुएंसी, जिसमें सब इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल। ठीक है सर, कॉन्ग्रुएंसी रिवाइज हो गई।
सिमिलैरिटी भी कुछ ऐसा ही है। सिमिलैरिटी में क्या होता है बेटा, सेम शेप होती है, सेम, बट साइज बराबर नहीं होते। मान लो एक छोटा कुछ, ये पेन है, सेम ऐसा ही पेन, एक लंबा पेन ले आऊं मैं, सेम ऐसा पेन बस लंबा, ठीक है, सेम फीचर्स कुछ भी नहीं। यानी कि मैं कह रहा हूं कि मान लो एक ट्रायंगल ये है ए बी सी, और एक ये मान लो ए डैश बी डैश सी डैश। तो सिमिलैरिटी में क्या होगा, एंगल्स तो सेम है कि भाई साहब अगर ये 45 तो ये भी 45, ये कुछ आपका मान लो कुछ भी मान लो, या ये 60 ये भी 60, ये 60 ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60, ठीक है सर। लेकिन जो साइड्स हैं वो एक प्रोपोर्शनल में है। आ रही बात समझ में? जैसे अगर ये 1 और ये 2 है तो ये भी, ये मान लो अगर 2 और ये 4 और ये 3 तो ये 6, एक प्रोपोर्शन है। देखो 1:2, 2/4 क्या होता है, ये भी 1:2, और 3/6 क्या होता है, ये भी 1:2, मतलब प्रोपोर्शन में है, सेम नहीं है, प्रोपोर्शन में। तो सिमिलैरिटी क्या होता है बेटा, सबसे पहले देखते हैं सिमिलैरिटी प्रूव कैसे होती है, क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया है आपके, सबसे पहला तो एंगल एंगल एंगल, और इसी को बोल देते हैं एंगल एंगल भी होता है। भाई सीधी सी बात है, दो एंगल सेम है, दो एंगल पता है तो तीसरा भी तो वही होगा ना यार, समझ गए? बस क्योंकि 180 माइनस बाकी के दो कर दो तो तीसरा और उधर भी वही आएगा, सीधी सी बात है। एक तो ये कंडीशन हो गई कि तीनों एंगल सेम है, ठीक है। कैसे, शायद आगे में, हाँ ये देखो ये रहा क्राइटेरिया, ये दो ट्रायंगल है ए बी सी, पी क्यू आर। तो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल, सी होगा आर के बराबर, एंगल आर, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सिमिलैरिटी बाय ए ए ए, ठीक है बेटा, ये आया, ठीक है सर, सिमिलर है। एक होता है सर मेरा साइड एंगल साइड, ये ए बी सी और ये पी क्यू आर। तो ये B इक्वल टू क्यू है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अब इस B के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। इक्वल होती तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट जाता, इक्वल नहीं, वो प्रोपोर्शन में है। क्या कह रहा हूं मैं सर, एंगल जो इक्वल है B इज इक्वल टू क्यू, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं क्यू आर और क्यू पी, इधर बी सी और ए बी, ये प्रोपोर्शन में है। कैसे सर, मैं कहूंगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये हो गया मेरा एस ए एस से, एस ए एस, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होगी और बीच वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ठीक है सर, एक होती है बेटा साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, इक्वल नहीं प्रोपोर्शन, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये हो गया मेरा साइड 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 से। अगर प्रोपोर्शन में है
तो हम कह देंगे कि वो साइड 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 से सिमिलर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। चलो जी, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, फालतू टाइम वेस्ट नहीं। मैंने देखे हैं कई टीचर्स छोटी छोटी चीजों में भी 3-3 4-4 घंटे। भाई वो रिवीजन थोड़ी है यार, वो रिवीजन है 4 घंटे का, 3 घंटे का। तो फिर हमें नहीं करना इतना लंबा, हमें फटाफट खत्म करना है। ठीक है, फालतू की वो लोग बातें करेंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं यार। अरे भाई पढ़ने आए हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलो। इन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। सर ई एक पॉइंट है, सी बी को एक्सटेंड कर दिया। सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, मतलब बी आपका जो है, बी जो है वो सी के बराबर है। ठीक है, विद ए बी इक्वल टू ए सी। लो इसने बोल ही दिया, ए बी इक्वल टू ए सी मतलब बी और सी बराबर है। ठीक है, इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, प्रूव दैट ए बी डी सिमिलर टू ई सी एफ। ठीक है सर, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए बी डी और ई सी एफ, बेटा ए बी डी, ठीक है सर, ई सी एफ। एक बात बताओ, ट्रायंगल क्या लूं, ई एफ सी, ई एफ सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, या यूं नहीं, एक काम करो, देखो एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, कह सकता हूं इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिख रहा है सर, ये भी 90 है, ये भी 90 है, दिख रहा है, तो कह सकता हूं दोनों बराबर है। ठीक है सर, एक मेरा ये हो गया, एक एंगल आ गया सर। एक एंगल और ले आओ या फिर प्रोपोर्शन ले आओ, कुछ भी आपकी मर्जी हो जो ले आओ। ठीक है भाई, बेटा ध्यान से देखो, इसने कहा था कि एबीसी जो है वो आइसोसेलेस है, मतलब B इक्वल टू सी होगा, एंगल B इक्वल टू सी। तो एंगल B इज इक्वल टू सी है, तो कह दूंगा ना भाई एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, गिवन। भाई ए बी डी का तो B इक्वल हो गया और ई सी एफ का C इक्वल हो गया। हां, तो दो एंगल हो गए, तो बस बाय ए वी कैन से क्या, अब देखना कैसे लिखते कैसे हैं। 90 डिग्री क्या है भाई, D और F, इधर देखो 90 D है और F है, D और F। ठीक है सर, ये 90 डिग्री है, ये इक्वल हुआ है। एक एंगल B और C भी बराबर है, तो या तो चाहे आगे B लिखो, तो इधर अगर B किया है, B किस में है बेटा, ABD में है ना, तो B और B C के बराबर है, तो इधर C लिखो। ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो इधर ये एंगल इसके बराबर है, इधर D F के, बच गया क्या, B D A बच गया इसमें तो, और C F वाले में क्या है, C F E। तो ये बराबर हो, ये सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका, तो बस हो गया ना, ए डी बी सिमिलर टू सी एफ ई, ए बी डी सिमिलर टू ई सी एफ लिख दो, या तो ई सी एफ ए बी डी, सही है, हेंस प्रूव्ड, है ना। लिखना वैसे ही है, क्या, जो एंगल इधर है वही इधर है, तो वैसे ही लिखो। ए बराबर बी है तो ए बी लिखो, उसके आगे अगर तुम्हें कुछ ये कोई एंगल सेम करना है तो उधर भी उसके आगे वही एंगल उसके इक्वल वाला लिखो, समझे। जैसे मैंने एक बार लिख लिया डी और एफ 90 है, एक बार डी एफ लिख लिया, अब बोला है बी और सी बराबर है, तो बी और सी मैंने आगे लिख लिए, चाहते तो मैं इधर भी लिख लेता तो ए डी भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बस पर लिखना है ऐसे, देखो ऑर्डर में, है ना, कि इधर जो चीज लिखोगे सेम वैसी की इधर लिखनी है। आई समझ, तभी मैं कह सकता हूं, देखो यही चीज समझा देता हूं, तभी मैं कह सकता हूं कि रेशियो सेम होंगे। अब एडी वो सॉरी बी डी अपॉन सी एफ इज इक्वल्स टू डी ए
अपॉन एफ ई और इज इक्वल्स टू बी ए अपॉन सी सी ई। अगर सिमिलर हैं तो ये कंडीशन होगी, है ना। तो ये इसलिए ये सही लिखना, ऐसे मत लिख देना उल्टा सीधा, नहीं तो फिर गलत आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट, इन फिगर ऑल्टीट्यूड एडी एंड सीई, एडी एंड सीई ऑफ एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ठीक है। शो दैट, ये शो करो, मैं करूं आप करोगे, चलो करा देता हूं। ए ई पी और सी डी पी, सर ए ई पी ये रहा, सी डी पी, सी डी पी, देखो बेटा ए ई पी ई 90 डिग्री है, तो एंगल ई बराबर में इधर भी एक 90 दिख रहा है डी, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये एक हो गया, ठीक है। आया समझ, ठीक है सर। एक चीज दिख रही है तुम्हें, कैंची बनती हुई दिख रही है। जब भी ऐसे कैंची बनती है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पढ़ा होगा। तो देखो, तो ये एंगल और ये एंगल हो गया इक्वल, क्योंकि कैंची बन रही है ना। देखो ये देखो कैंची बन रही, कैंची बन रही है, तो बस, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल एपीई इज इक्वल्स टू एंगल सीपीडी। ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हो गया सेकंड, ठीक है। एंगल बीच में लिखते हैं, है ना, याद रखना ये चीज। तो बस बाय ए ए, क्या एईपी सिमिलर टू सीडीपी, सीडीपी चेक कर लो भाई, पी पी तो पी लास्ट में, ठीक है सर। ई और डी, ई बीच में डी बीच में, ठीक है सर, तो ए सी आगे आगे, ठीक है। चेक कर लेना, कहीं क्या पता उल्टा देर को फिर रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां अगर सिमिलर हो गया तो रेशियो बता दूंगा, ए ई अपॉन सी डी, ई पी अपॉन डी पी, और या फिर ए पी अपॉन सी पी, खत्म, ये रेशियो बराबर हो जाएंगे। ये तीन आप खुद करना, मैं खुद, बहुत ईजी है, जैसे मैंने कराया वैसे दिमाग लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, इतना टाइम नहीं ना यार। इन फिगर ए सी बी इज इक्वल्स टू सी डी ए सी बी, ये सी डी ए के सी डी ए, ठीक है सर। ए सी 6 दे रखा है, ए डी 3, फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। सर सिमिलर हो रहे हैं कि ये देखो, पहले सिमिलर होंगे तो बीपीटी लगा के मैं सॉल्व कर दूंगा। ए सी बी और ए सी डी हो रहे हैं ना सर, ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी बी और ए डी सी। देखो सी बराबर, सी के बराबर है डी गिवन, ये तो आपको गिवन है भाई, ठीक है। ए कॉमन दिख रहा है दोनों में, ये देखो डी ए सी और बी ए सी, तो एंगल ए कॉमन, तो ये सेकंड, तो बाय एंगल एंगल ये सिमिलर हो गए, ठीक है। क्या सिमिलर कैसे लिखेंगे, सी डी बीच में है तो सी डी, ठीक है सर। ए कॉमन है तो अगर इसमें ए आगे लिख रहा हूं तो यहां भी ए लिख दो, बच गया क्या, ए सी बी बच गया इधर, और ए डी सी बच गया, हाँ ए डी हो गया तो सी बच गया, ठीक है, ठीक है, ये होगा, ठीक है बच्चे। अब रेशियो कर लो भाई, तो मुझे ए सी का, अब इसको कैसे करते हैं, देखो ये रेशियो लिख लो कि सर ए सी अपॉन, पहले शुरू के दो, ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। अब जो जो दिया हुआ है उस हिसाब से कोई भी दो उठा लो। भाई क्या दिया हुआ है, सर ए सी दिया है, ए डी दिया है, एक तो ये उठा लो, ठीक है। पूछा क्या है, ए बी,
तो एक ये उठा लो भाई। तो AC कितना है बेटा 6। अगर AC अपॉन AD इज इक्वल टू AB अपॉन AC में उठाऊं तो AC कितना है 6 अपॉन AD 3। AB मुझे निकालना है, AC कितना है 6, तो ये कितना आ गया 2, तो ये हो गया 6 इंटू 2 यानी कि 12। AB कितना आ गया बेटा 12। सिंपल। नेक्स्ट, इन द फिगर फिर क्यों लिखा है इन द फिगर PQR एंड QST दो राइट ट्राइंगल्स हैं। PRQ एंड STQ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है सर। एट R एंड T रेस्पेक्टिवली प्रूव QR QS इज इक्वल टू QP इंटू QT, ठीक है सर। सर राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये दोनों, इनको एक बार देखो कुछ हो रहा है क्या इनमें सिमिलर। तो इन ट्राइंगल QTS एंड ट्राइंगल QRP, ठीक है। T और R तो 90 डिग्री हो गए। Q सिमिलर है दोनों में, इसमें भी Q आ रहा है, इसमें भी Q आ रहा है, तो एंगल Q कॉमन हो गया। तो बाय AA क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल QTS सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। चेक कर लो, T और R ही बोला है ना सर, T और R ठीक है, और Q कॉमन, सही लिखा है मैंने। रेशियो में ब्रेक कैसे होगा, QT अगर शुरू के दो इधर तो इधर भी शुरू के दो, QR TS अपॉन RP और QS अपॉन QP, खत्म। ये तीनों हो गए बराबर। अब देखो क्वेश्चन कि क्या कह रहा है। सर QR और QS मतलब ये और ये उठाओ, ठीक है। क्वेश्चन देखो सीधा, ये मैंने तीनों लिख दिया, अब देख लो क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए। तो बस यहीं से मुझे फुलफिल हो रहा है सब कुछ। तो QR इंटू QS, ये देखो QR इंटू QS इज इक्वल टू QP इंटू QT हो जाएगा। तो QT अपॉन QR इज इक्वल टू QS अपॉन QP, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो QT इंटू QP इज इक्वल टू QS इंटू QR, यही चाहिए था, ठीक है बेटा। देख लो नेक्स्ट फटाफट, बहुत इजी चैप्टर है यार, ये ज्यादा सोचना नहीं है। इन फिगर CABCED के CABCED, हाँ मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूव AB इंटू DC इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है सर। तो बेटा क्या क्या हो सकता है, ट्रायंगल में उठा लूं। इन ट्रायंगल CDE एंड CBA, तो कह सकता हूं एंगल E इज इक्वल टू एंगल A गिवन है, एंड एंगल C कॉमन, ठीक है। तो हो गया बाय AA, सही दिख रहा है। चेंज करूं, बाय AA मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल CDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBA। अब वही फटाफट से लिख दो, CD अपॉन CB, DEBA, CECA,
ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन, ए बी डी सी। सर ए बी तो एक तो ये ले लूंगा, ए बी मुझे इसमें दिख रहा है, और डी सी, सर डी सी इसमें दिख रहा है, सी डी है देखो, तो ये दो ले लो, बस हो गया। सी डी अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी डी इंटू बी ए, सी डी इंटू बी ए इज इक्वल्स टू ई डी इंटू बी सी। तो ये हो गया और ये हो गया, तो सी डी इंटू बी ए इज इक्वल्स टू डी ई इंटू बी सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, बस यही करना था। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर। ठीक है सर, मतलब ये चारों इक्वल, एंड एंगल बी ए सी ये 90 डिग्री, शो दैट एफ जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी जी इंटू एफ सी। बेटा ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और वो भी 90 हो गए। ठीक है, एक चीज बताओ मुझे, क्या करूं, बताओ कौन से ट्रायंगल्स उठाऊं? सर डी बी जी और ए डी ई उठाओ, इन ट्रायंगल डी बी जी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है सर ए और जी तो इक्वल हो गया, एंगल जी इज इक्वल्स टू एंगल ए 90 डिग्री। ठीक है, और क्या दिख रहा है भाई, देखो मुझे भी देखने दो। कुछ है क्या, सोचो यार। क्या इक्वल होगा इसमें? तभी तो बीपीटी लगाऊंगा मैं। ये देखो, एक चीज बताओ बेटा, ये डीई और एफ जी पैरेलल होंगे, स्क्वायर है, तो अगर डीई, इफ डीई पैरेलल टू जी एफ, ये पैरेलल किया, जी एफ है तो ये पैरेलल होगा किसके? अगर जी एफ के है तो बोल सकता हूं डीई पैरेलल टू पूरा बीसी। ठीक है भाई, एक्सटेंशन ही तो है वो जी एफ का, बीसी। ठीक है सर, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं तुम्हें, पैरेलल है तो मैं कह नहीं दूं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो बाय ए ट्राइंगल बी जी डी इक्वल सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो बी इक्वल है ना किसके? डी के, तो डी लिखो पहले। जी किसके इक्वल है? ए के, तो ए बच गया क्या? डी ए ई, ये होगा। ठीक है, आया समझ? आ गया सर। यहां से रेशियो प्रोपोर्शन कर दूं? चलो रुक जाओ, अभी मत करो, ये फर्स्ट। अब ये और ये लो, तो इन ट्राइंगल वही डी ए ई एंड ट्राइंगल को अभी तो कुछ भी बोल दो, सी एफ ई। ठीक है, सेम 90 डिग्री और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ और एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, तो यहां से मैं कह दूं सर बाय ए और एफ बराबर है बेटा, तो ए पहले इधर से ए लिख लो, ट्राइंगल ए
और ई डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए है बराबर एफ के, तो एफ लिखो, और सी के ई सी के है तो सी, और एफ सी बच गया क्या, ई। ये हो गया आपका। तो यहां से ये सेकंड हो गई। फ्रॉम 1 and 2 मैं कुछ कह सकता हूं क्या? हाँ सर कह सकते हैं ना। अगर ये डी ए ई है तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं सर। इसको आप सीधा सीधा डी ए ई की फॉर्म में लिखो, एक काम करो, क्योंकि वहां मैं इक्वल कर दूंगा। तो ट्रायंगल डी ए ई सिमिलर टू, डी के बराबर में इधर कुछ नहीं है तो इधर भी भाई एफ सी को हटा दो, ई ट्रायंगल ई, ए के बराबर एफ और ई के बराबर सी। ये हो गया, ये सेकंड। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ? तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 कि डी ए तो हो गया, तो ई एफ सी सिमिलर टू बी जी डी। फ्रॉम 1 and 2 बी जी डी सिमिलर टू ई एफ सी, बी ट्रायंगल बी जी डी सिमिलर टू ई एफ सी, ट्रायंगल ई एफ सी। ठीक है, किसी को दिक्कत कोई नहीं सर? तो बी जी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू जी डी अपॉन एफ सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ई सी। ठीक है जी, लिखा। अब देखो क्वेश्चन की पूछा क्या है सर, बीजी और एफ सी, बीजी और एफ सी ये दो ले लो शुरू वाली। ठीक है, तो बीजी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू, बीजी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू जी डी अपॉन एफ सी, जी डी अपॉन एफ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बी जी इंटू एफ सी इज इक्वल्स टू जी डी इंटू ई एफ, ये आया मेरे पास। ठीक है बेटा, पूछा गया है बीजीएफसी तो हो गया, बीजीएफसी तो हो गया, ये जी डी ई एफ है मेरा, यहां पे एफ जी स्क्वायर, तो मेरा क्या है जी डी और ई एफ। तो बेटा एक चीज देखो, जी डी ई एफ और एफ जी स्क्वायर की साइड ही तो है, तो स्क्वायर की साइड्स तो इक्वल होती हैं, सीधी सी बात है। तो मैं कह नहीं सकता, वहां पुट नहीं कर सकता कि भाई साहब क्या बनाना है अपने को, एफ जी, तो जी डी इज इक्वल्स टू ई एफ इज इक्वल्स टू एफ जी। बना सकता हूं, तो पुट कर दो, तो बी जी इंटू एफ सी इज इक्वल्स टू एफ जी इंटू, दोनों की जगह एफ जी लिख दिया, तो बी जी इंटू एफ सी इज इक्वल्स टू एफ जी का स्क्वायर। खत्म। आया समझ? अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाली चीज थी कि कैसे पुट करूं मैं। ठीक है, बेसिक। चलो नेक्स्ट। इन द फिगर इफ AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू AC अपॉन BD एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, शो दैट सिमिलैरिटी BAE एंड CAD सिमिलर हैं, तो BAE और CAD, तो BA अपॉन AE इज इक्वल्स टू CA अपॉन DE। पर नहीं सर, आ क्या रहा है, AD अपॉन AE तो आ गया, ठीक है, AC अपॉन AB नहीं है, BD है। ये देखो, ये BD दिक्कत कर रहा है हमारे, ये BD ये दिक्कत कर रहा है। अगर वो BD की जगह सीधा सीधा मेरा AB हो जाता तो सीधा ही कह देता सिमिलर हो गया, कन्वर्स ऑफ BPT। लेकिन इसने कहा BD आ गया भाई। पर इसने देखो एक चीज बताई, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो बेटा एंगल 1 है तो मैं कह दूं कि BD जो है एंगल 2, तो BD
बी ए के बराबर नहीं होगी भाई। एंगल 1 एंगल 2 गिवन है, देन सो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, सॉरी ए बी इज इक्वल्स टू बी डी। ठीक है भाई, एंगल सेम है तो उसके अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होंगी ना। तो एक के सामने है बी डी, दो के सामने है ए बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी डी बस। तो ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी डी, ये गिवन है। ए बी इज इक्वल्स टू बी डी को मैं यहां पुट कर दूं तो ए डी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन बी डी की जगह ए बी पुट कर दो भाई। मतलब ए डी अपॉन ए ई और ए सी अपॉन ए बी, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दो भाई। यही तो होती है, अगर पैरेलल होती तो यही तो कहती है बीपीटी। तो बाय कन्वर्स बीपीटी क्या कहें कि सर बी ए ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी। ठीक है जी, आ गया समझ। नेक्स्ट, कितने हैं भाई, खत्म ही नहीं हो रहे। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम A B C D, ये पैरेललोग्राम है। E is a point on side AD प्रोड्यूस्ड, ये बढ़ा दी, मतलब यहां कहीं E है, इसने बोला AD को बढ़ा दो। E is a point on side AD produced of and BE intersect CD। BE मतलब B को E से मिलाओ, तो ये मिला दिया। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है एट F। देन ABE सिमिलर टू CFB करना है। तो बेटा सिमिलरिटी चाहिए, देखो क्या बोला है, खुद करो ना यार, ये तो बहुत इजी है। ABE तुमको अगर मैं कहूं बेटा क्या पैरेललोग्राम की बात करें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं ना। ठीक है जी, ठीक है सर, आया समझ, आया सब। बेटा एक बात बताओ, ये और ये बन रहा है, देखो Z दिख रहा है तुम्हें बनता हुआ, ये यानी मैं कह सकता हूं ये एंगल और ये एंगल सेम। भाई पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होता, ऑल्टरनेट इंटीरियर जिसको कहते हो। तो यहां देखो ना, ये ABE और CFB बराबर हो गया। एंगल ABE इक्वल टू एंगल CFB, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों अगर आ गया तो बाय AA हो नहीं गया ABCF CFB बराबर सिमिलर। तो अब यह खुद लिखना है आगे, ठीक है। इन अ ट्राइंगल FEC कॉन्ग्रुएंट दे रखा है बेटा, FEC GDB के, GDB कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम डिट्टो। तो मैं कह दूं कि एंगल इफ ट्राइंगल FEC कॉन्ग्रुएंट टू GDB,
ट्राइंगल जी डी बी। तो मैं कह सकता हूं एंगल एफ इक्वल टू एंगल जी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, और एफ ई बराबर होगा जी डी के, ई सी बराबर होगा डी बी के, और एफ सी बराबर होगा जी बी के। ये कॉन्ग्रुएंसी है भाई, है? ठीक है सर। ए डी ई और ए बी सी सिमिलैरिटी बतानी है यहां, ठीक है? तो देखो सी बी के बराबर है सर, सी बी के बराबर है, सी और बी बराबर हैं, ठीक है सर। तो इसके मतलब ए डी ए बी और ए सी भी बराबर होगा। अगर सी, इफ एंगल सी इक्वल टू एंगल बी है, तो इसके ऑपोजिट साइड्स मतलब ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है? आ रहा है समझ? ठीक है सर। अगर 1 और 2 बराबर है, कहा है ना मुझे, इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, देन 2 के सामने है भैया AD और 1 के सामने है AE, ये सेकंड, ठीक है जी। एक बात बताओ बेटा, मैं अगर 2/1 करूं तो सर 2/1, तो 2 में AD/AB, देन AD/AB इक्वल्स टू AE/AC। दिखा? AD/AB AE/AC। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से नहीं हो गया क्या बंधु? देखो, तो बाय कन्वर्स बीपीटी ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, है ना आसान? समझ गए? सब तो दिया हुआ है। नेक्स्ट कुछ है क्या? अरे भैया कितने हैं रे? भाई साहब बहुत हैं, करते जाओ, मजा आएगा आज तो। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना यार। इन द फिगर PQRS इज अ ट्रेपेजियम इन विच PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS, on PQ and RS there are point E and F such that EF intersect SQ at G, ये G पॉइंट है। प्रूव करो EQ इंटू GS इक्वल टू GQ इंटू FS। भाई साहब एक चीज देखो यार, दिख रहा है कुछ? चमका क्या? बताओ क्या? सर ये तो है वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है सर। और Z कहां बन रहा है? सर ये देखो सर, Z मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। आ गई AA? मैं हिंट दे रहा हूं, तुम करोगे ये। AA से क्या हो गया? सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो लगाओ भाई फिर प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी लगा के वो अपने आप प्रूव करना, ठीक है जी। नेक्स्ट मीडियंस, चलो मीडियंस की बात करते हैं फटाफट। देखो बेटा मीडियन क्या होता है? ये एक ट्राइंगल है ABC। मीडियन क्या होते हैं बेटा कि इस वर्टेक्स से मैं मीडियन डालूं ऑपोजिट साइड पे, तो वो उस साइड को इक्वली काटेगी, ठीक है? AD मतलब AD अगर इफ, क्या कह रहा हूं मैं, इफ AD इज मीडियन
देन BD इज इक्वल्स टू DC, BD इक्वल्स टू DC, BD बराबर है DC के, तो मैं कह सकता हूं कि BC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BD। भाई अगर ये दोनों इक्वल है मतलब आधी आधी हैं, तो ये 2 हो जाएगी पूरी, ठीक है। एंड ये भी कह सकता हूं कि BC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स DC के, कह सकता हूं भाई, कह सकता हूं कि नहीं? बस ये चीज ध्यान में रखनी है। और एक चीज होती है पर वो यहां काम नहीं है कि मीडियन एंगल्स को, ओ सॉरी, इक्वल एरियाज में भी काटेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? यानी कि जो ABD का एरिया है वो ADC का भी एरिया होगा। चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। CP एंड RN